नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद सचिन में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विराम चिन्हों को लेकर कुछ एमसीक्यू, जो कि पेपर में आने का चांस 90% रहता है। यहाँ से विराम चिन्ह का एक क्वेश्चन आता है। जैसा कि मैं आपसे आशा कर सकता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इस टाइम, तो आपने ये चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिया होगा। तो प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विराम का अर्थ क्या होता है। तो भाई विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वो प्रयोग होता है अल्प विराम का। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, एक कॉमा नीचे की ओर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जाना है तो जल्दी जाओ वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। भाई जाना है तो जल्दी जाओ, तो इसमें बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है नीचे वाला, ये वाला। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम अल्प विराम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है कि माँ मेरा कल्याण करो। तो इसमें भी हमारा कौन सा विराम लग जाएगा, इसमें भी अल्प विराम लग जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में तो किया नहीं जाता, गलत हो गया ये तो। वाक्य के मध्य में भी नहीं किया जाता, हाँ वाक्य के अंत में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है हमको। तुम कब आओगे, इसमें किस चीज़ की तुम्हें लग रहा है कि भाई इसने क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें कब आ रहा है कि तुम कब आओगे, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। भाई वो क्वेश्चन कर रही है तुम कब आओगे, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, अंतिम में इसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सातवां क्वेश्चन है, चिन्ह ये वाला चिन्ह जो मैं सर्कल किया है, ये वाला चिन्ह निम्नलिखित में किसका सूचक है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, या तारक चिन्ह है, या त्रुटि चिन्ह है, या विवरण चिन्ह है। तो ये है हमारा विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, ये है हमारा विवरण चिन्ह। कैसा होता है विवरण चिन्ह, दो बिंदी रख के साइड में ऐसे कर दो, दो बिंदी साइड में और एक ऐसा डंडा खींच दो, ये होता है विवरण चिन्ह। ठीक है ना मित्र। आठवां क्वेश्चन है, समान अधिकार शब्दों में अंतिम को छोड़कर शेष सभी के बाद कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, वो होता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम आपको पता ही है, एक छोटा सा कॉमा नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह दे रखा है, ये निम्नलिखित में किसका सूचक है। निम्नलिखित में किसका सूचक है, तो ये है संयोजक का। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइफन, बीच में लगा देते हैं हाइफन, ये हाइफन है, तो इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदों में यति पर अंकों में सैकड़ा को छोड़कर बाकी दहाइयों पर तथा उदाहरण संकेतक किसके व्यक्त होगा। यानी कि ऐसी जगह कौन सा हमारा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। भाई यति हो रही है तो सीधी सी बात है अल्प विराम ही होगा। जब तक हमारा वाक्य पूर्ण नहीं होता तो उसके बीच में हमारा अल्प विराम ही लगता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह ये वाला जो चिन्ह आपको दिख रहा है, मैं सर्कल किया है, इसे किससे व्यक्त किया जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, सबको पता होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन हमारे पास आता है, जब किसी वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा भाई, लोप चिन्ह का ये वाला होता है भाई, बीच में जगह छोड़ देते हैं। तुल्यता चिन्ह का होता है बराबर, विकल्प चिन्ह का होता है ये एक टेढ़ा सा डंडा, ये तीसरी चिन्ह का होता है ये वाला जो आपको दिख रहा है।
ठीक है। इसमें कह रहा है कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, तो कुछ अंश छोड़कर हमें मतलब लोप करना है उसका, तो लोप चिन्ह हो जाएगा। बीच में जो खाली स्थान छोड़ देते हैं उसको लोप चिन्ह लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना मित्र। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास चिन्ह ये, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बंद हो जाता है ना, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते होंगे आप इंग्लिश में, तो ऐसे ये वाला कॉमा लगता है, पर इसको हिंदी में किस नाम से व्यक्त किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको निश्चित रूप से बताना होगा, ये होता है हमारा उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है? उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, आहत, शोक आदि भावों को निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यक्त करता है? भाई इसमें पूछा विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, आहत, शोक, इनमें से कौन सा चिन्ह व्यक्त करता है? तो आपको पता होगा कोई हंसी हो रही है, दुख हो रहा है, तो उसमें क्या लगाते हैं? उसमें लगाते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक डंडा खींच के नीचे बिंदी। कोई अगर दुख हो रहा है, आश्चर्यचकित हो गए हो आप अचानक से, ठीक है, तो उसमें क्या लगाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, जो आपको ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के आकार का होता है परंतु उससे लंबा होता है? योजक चिन्ह के आकार का होता है परंतु उससे लंबा होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो आपको निश्चित रूप से क्या बताना होगा? निर्देशक सूचक चिन्ह। कौन सा होता है? निर्देशक सूचक चिन्ह। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन ए निर्देशक चिन्ह, ठीक है ना मित्र। 15 में का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो योजक चिन्ह इतना होगा तो भाई निर्देशक चिन्ह होगा इतना, ठीक है, तो ये इससे थोड़ा लंबा होता है। अगला 16वां क्वेश्चन पूछता है हमसे निम्नलिखित में से कौन लाघव चिन्ह को व्यक्त करता है? भाई लाघव चिन्ह कौन सा होता है? लाघव चिन्ह होता है ये वाला, ऑप्शन बी, एक छोटी सी जो जीरो जो लगा देते हैं ना, ये वाला हमारा लाघव चिन्ह होता है। ये शब्द के संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उसके पहले वर्ड के सामने लाघव चिन्ह लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाघव चिन्ह कहाँ लगता है, हमने लिख दिया उत्तर, तो उत्तर के आगे लगा दिया। प्रदेश लिखते हैं, प्रदेश कैसे लगा दिया, तो ये होता है हमारा, ऐसी जगह व्यक्त होता है हमारा लाघव चिन्ह, ठीक है ना मित्र। तो ये बात भी आपको निश्चित रूप से याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य या शब्द के नीचे किस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है? इसमें कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? देखो उसमें लगाया जाता है त्रुटि बोधक, जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना ये वाला त्रुटि बोधक। आप कुछ बीच में भूल जाते हैं तो आप ऐसे तीर लगा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं उसके, इस चिन्ह को कहते हैं त्रुटि बोधक। और इसका अन्य नाम है हंस पद चिन्ह, ठीक है, तो हंस पद चिन्ह के नाम से भी आ सकता है, त्रुटि बोधक के नाम से भी आ सकता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में कौन त्रुटि बोधक चिन्ह है? तो त्रुटि बोधक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, अभी 17वें क्वेश्चन में ही बताया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ये हमारा त्रुटि बोधक चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड, कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो तो किस प्रकार के चिन्ह का उपयोग होगा? तो ये बात आपको बतानी है, किस प्रकार के चिन्ह का उपयोग होगा? तो इसमें होगा एकहरा उद्धरण। कौन सा चिन्ह होगा? एकहरा उद्धरण। एकहरा उद्धरण क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। एकहरा चिन्ह जो होता है ना, जैसे कवि का नाम होता है, लेख होता है, कविता का शीर्षक होता है, इसका उल्लेख जब करते हैं तो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी आपको निश्चित रूप से याद रखनी होगी, ठीक है ना मित्र। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास 20वां।
20वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन तुल्यता या समात सूचक चिन्ह होता है। तुल्यता का मैंने आपको बताया था भाई, कौन सा होता, उसमें होता है भाई बराबर का चिन्ह, तुलना जो करते हैं उसमें, तो तुल्यता ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन एक निर्देशक चिन्ह है, जो निर्देश देता हो ऐसा कौन सा चिन्ह है भाई, निर्देशक कौन सा चिन्ह है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया होगा, जो योजक चिन्ह होता है वो थोड़ा सा इतना होता है, और निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। तो ये निर्देशक चिन्ह कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी या ए, तो ऑप्शन ए में बड़ा चिन्ह है, तो यही हमारा निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह अर्धविराम को व्यक्त करता है। तो अर्धविराम को हमारा व्यक्त करता है ऑप्शन डी, एक कॉमा लगा के नीचे, ऊपर को एक बिंदु लगा के नीचे कॉमा लगा देते हैं, तो ये होता अल्पविराम, अर्धविराम। और अल्पविराम आपको पता ही है, जो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, अर्धविराम भी आपको बता दिया। यहाँ तक मैं जानता हूँ आपको सारे चिन्ह हमारे MCQ के माध्यम से कवर हो गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा है आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमको भी अच्छा लगे। अगर फीडबैक मिलता है तो भाई हमारा भी मोटिव बढ़ता है कि हम वीडियो बनाएं अच्छी, ठीक है ना मित्र। अगर आपको वीडियो निश्चित रूप से अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। UP पुलिस के पेपर तक डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।